विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिल गई है। कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश में कांग्रेस नेता की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी उपनाम टिप्पणी पर मानहानि में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। रिपोर्ट देखें। शुक्रवार के दिन राहुल की दुआ कबूल हुई। राहुल गांधी की सांसदी जाने के 133 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी जिसकी वजह से उनकी सांसदी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी की 2 साल जेल की सजा पर शुक्रवार को रोक लगा दी। इसमें जो 2 साल की सजा दी है, 2 साल की सजा में ट्रायल कोर्ट ने उसको जस्टिफाई नहीं किया है बेसिकली कि 2 साल की सजा आखिर क्यों दी गई है। तो यदि ये सजा एक दिन भी कम होती तो उनकी मेंबरशिप जो सदस्यता है लोकसभा की वो नहीं जाती। दूसरी बात है, कोर्ट ने ये कहा है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो बात है ये खाली पेटिशनर्स के राइट का सवाल है। जिस इलेक्टोरल ने उनको जिता के लोकसभा में भेजा उनके राइट्स का भी सवाल है, इसलिए महत्वपूर्ण है उनकी कन्विक्शन को स्टिक किया जाए। मोदी सरनेम केस में सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। सूरत कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के साथ ही सुनाई गई सजा पर भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक सजा पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को अधिकतम सजा सुनाए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। राहुल की सजा पर रोक के आदेश के बाद से कांग्रेस में खुशी की लहर है। फैसले से उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर जश्न मनाते दिखे। वहीं सजा पर रोक के बाद राहुल और प्रियंका कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। आज बड़ा खुशी का दिन हमको लगा कि डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई। सत्यमेव जयते जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है वो उसका जीत आज हुआ है, इसलिए हम सारे लोग खुश हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस इसे सत्य की जीत बता रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में क्षमा मांगी होगी, इसीलिए कोर्ट ने उन पर थोड़ा रहम किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय हो हम उसका स्वागत करते हैं, हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। लेकिन आज कुछ सवाल उठते हैं और उसमें से 1-2 सवाल ये हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में तो जाकर क्षमा मांगे ही होंगे राहुल गांधी जी, और ये केस राहुल गांधी जी से शुरू होता है और राहुल गांधी जी पे ही खत्म होता है। उन्होंने गाली दिया, पूरी कम्युनिटी को आप गाली दे रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी गठबंधन के लिए भी कई मायनों में अहम है। राहुल गांधी को सूरत की निचली अदालत से 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया था। लोकसभा सचिवालय ने आदेश जारी कर 2 साल की सजा सुनाए जाने के ग्राउंड पर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त कर दी थी। केरल के वायनाड लोकसभा सीट से सांसद रहे राहुल गांधी को सुनाई गई सजा के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दोष सिद्धि पर भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही राहुल गांधी के लिए संसद के दरवाजे कानूनन खुल गए हैं। यानी अब सोमवार को जब संसद की कार्यवाही होगी तो लोकसभा में राहुल गांधी भी नजर आ सकते हैं।
वहीं अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में राहुल चुनाव लड़ सकते हैं। वकीलों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही राहुल की अयोग्यता समाप्त हो गई है और लोकसभा सचिवालय से सदस्यता बहाली का आदेश जारी होना औपचारिकता मात्र है। महज जेठमलानी ने कहा था कि राहुल गांधी का कोई हार्म करने का इंटेंशन नहीं था किसी मोदी फैमिली को, और पुनोज मोदी ने जो मैटर डाला है वो खुद मोदी नहीं है बल्कि एक गुटका परिवार से आते हैं, जो कि ट्रायल कोर्ट में ये बात उन्होंने एडमिट करी है। उन्होंने सारा पढ़ के सुनाया कि पैरा नंबर ये वॉल्यूम इस पे यहाँ पर इन्होंने अपने आप को ये एडमिट किया है। एक तो ये मोदी परिवार से नहीं आते, ये बनता नहीं है केस। सेकंड, ये मैक्सिमम सेंटेंस हुआ है ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट से, यहाँ पर स्टे हो गया है। अपील में दोबारा से जो आगे चल के जो आर्गुमेंट होगा चलेगा केस, फिलहाल अभी स्टे कर दिया गया है और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। अब वो पार्लियामेंट में देखे जाएंगे। दरअसल राहुल की संसद की सदस्यता के अयोग्य करार दिए जाने के बाद अगर वायनाड सीट पर उपचुनाव हो गए होते तब उनकी सदस्यता बहाल नहीं हो पाती। वायनाड में अभी तक उपचुनाव नहीं हुए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहुल गांधी के लिए बड़ी राहत है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो वाकई कि राहुल गांधी के लिए बड़ी राहत है, बड़ी जीत है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ विजय खैरा साहब हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर कुलदीप मलिक जी हमारे साथ हैं, नेता है कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है। और ऋषिपाल सिंह जी जुड़ गए हैं, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत कुलदीप मलिक जी आपके साथ करते हैं। कितनी बड़ी जीत कांग्रेस की, कितनी बड़ी जीत राहुल गांधी की कही जाए? सबसे पहले तो मैं आपकी बात का जो है आंसर दे दूं, ये ना तो कांग्रेस की जीत है ना ये राहुल गांधी की जीत है, ये देश के 142 करोड़ लोगों की जीत है। और सत्य जाते यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है। और आज बहन प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने जो लिखा, आपके चैनल के माध्यम से मैं हिंदुस्तान की जनता के सामने वो बात रखना चाहता हूँ। प्रियंका गांधी जी ने लिखा कि गौतम बुद्ध जी ने हमें सिखाया है कि इस दुनिया के अंदर 3 ऐसी चीजें हैं जिनको बहुत दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता, और वो है चंद्रमा, सूर्य और सत्य। आज कहीं न कहीं सत्य की जीत हुई है। और मैं एक बार पुनः धन्यवाद दे रहा माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिस तरीके का डिसीजन आज माननीय राहुल गांधी जी के फेवर में आया। आज हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी लोग जश्न में डूबे हुए हैं। और कहीं ना कहीं अब तो सुप्रीम कोर्ट पर, अब तो सुप्रीम कोर्ट अदालतों पे लड़ाई है, अब तो अदालतों पर यकीन करने लगे ना आप लोग, वो दिलचस्प होगी। अदालतों पे यकीन करने लगे ना, अदालतों पे तो यकीन अब एक बार फिर से हो गया ना कांग्रेस पार्टी का। हेलो जी, अदालतों के फैसले पर यकीन हो रहा है ना? नहीं तो आप तो आरोप लगाते रहते, देखिए बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, कोर्ट भी उनके पक्ष में फैसला, निष्पक्ष तौर पर कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। अब तो आप लोगों को यकीन हो गया ना? नहीं मैडम, देखिए जहाँ तक इस केस की बात है, मैं इस बात को भी गंभीरता के साथ रखना चाह रहा कि ये केस कहाँ से शुरू हुआ। माननीय राहुल गांधी जी ने कि एक स्टेटमेंट दिया कि भाई नीलम मोदी चोर है, ललित मोदी चोर है, तो क्या कहीं सारे के सारे मोदी चोर तो नहीं है? और ये देखने वाली बात है कि ये स्टेटमेंट कहाँ दिया और फिर किस अदालत के अंदर ये केस चला। सादी की सादी बातें मीडिया के ऊपर मेरे ख्याल से ना आप बोल सकते ना हम बोल सकते। नहीं बोलिए ना, क्या नहीं बोलना चाहते आप, बताइए ना। नहीं, आज कहीं ना कहीं कहाँ चला? गुजरात में चला। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोर्ट तो अपना फैसला सुनाती है ना, कोर्ट तो निष्पक्ष रहती है। यहाँ पे तो आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे केंद्र की सरकार है, बीजेपी की सरकार है केंद्र में। अंदर निचली अदालत में जिस तरीके का ये केस चला, तो वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? जो है लगाता है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है। नहीं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। मैं वही पूछ रही हूँ, विश्वास हो गया ना एक बार फिर से? आपको आ गया ना, लौट आया ना विश्वास?
नहीं तो भाई एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट से कौन विश्वास नहीं कर सकता? आप लोग तो सवाल ही उठाते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप भी विश्वास करते हैं, हम भी सब विश्वास करते हैं और करना भी चाहिए। देश के 142 करोड़ लोग विश्वास करते हैं। ऐसी बात कौन कह रहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप लोग सवाल उठाते हैं ना कि नहीं, फैसला जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दे दिया जाता है, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। खैर विजय खैरा साहब, राहुल गांधी की कितनी बड़ी जीत मानते हैं और क्या लगता है कि चुनौतियां बढ़ रही है? देखिए, अभी मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। फैसला स्वागत योग्य नहीं है। उसका कारण बताता हूँ मैं। राहुल गांधी का लोकसभा में रहना अच्छी बात है, अच्छी बात होती, क्योंकि विपक्ष की एक मुख्य पार्टी के वो नेता हैं। ये अच्छा होता कि वहाँ रहते और ये बहुत ही अच्छा होता कि एक बार वो माफी मांग के उसी वक्त आ जाते। लेकिन दूसरी बात ये है कि आखिर मोदी समाज को इससे तकलीफ तो हुई है। छोड़िए, अगर ये मीडिया समाज के लिए बोला जाता, अगर ये जैन समाज के लिए बोला जाता तो क्या होता? अगर ये बोला जाता कि मुस्लिम सारे के सारे चोर हैं या हिंदू सारे के सारे चोर हैं तो क्या बात होती? ये भी वही बात है कि मोदी सारे के सारे चोर हैं, उनको तकलीफ हुई। देखिए अब कांग्रेस पार्टी कह रही सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है, इसके क्या मायने निकाले? क्या मैं ये कह सकता हूँ नेहरू सारे के सारे चोर हैं और मैं अदालत से आ जाऊंगा बरी होके? नहीं आ सकता। मैं कहूंगा गांधी सारे के सारे चोर हैं तो महात्मा गांधी शामिल होते हैं। ये गलत निर्णय है कि नहीं है वो कोर्ट तय करेगी। अभी हुआ नहीं है निर्णय, अभी स्टे हुआ है। लेकिन हम राहुल गांधी की इज्जत करते हैं विपक्षी नेता होने के नाते, फिर भी हमें इस बात से तकलीफ है कि उनको कायदे से माफी मांग के आ जाना चाहिए था, तो ताकि क्योंकि उनके मुंह से निकला है कि मोदी सारे के सारे चोर हैं। और ये तरह नहीं कहना चाहिए एक बड़े इतने बड़े नेता को, छोटे को भी नहीं कहना चाहिए। और यही अदालत ने कहा था कि इतने बड़े नेता से हम ये उम्मीद नहीं करते हैं। तो अगर वो इस बात से चौड़े हो रहे हैं, मैं माफी नहीं मांगूंगा मोदी को गाली दे के, तो वो कल के दिन किसी को भी गाली दे कह सकते हैं सारे वाजपेयी चोर हैं। तो कोर्ट में केस लड़ा ना उन्होंने, कोर्ट में केस लड़ा ना, हाई कोर्ट में भी तो हारे। मैडम एक बात तो समझना होगा, क्या हाई कोर्ट का जज ही तो सुप्रीम कोर्ट जज बनता है ना कुछ दिनों में? तो इसका मतलब हाई कोर्ट का जीरो था। हाई कोर्ट के दिमाग में ये तो डिफरेंस हो। नहीं सर, ये पहली बार तो नहीं हुआ ना कि हाई कोर्ट के फैसले के विपरीत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हो। इससे पहले भी हमारे सामने कई उदाहरण हैं जब ऐसा हमने देखा है। मैं यही डिटेल बताऊं। ठीक है, स्टे दिया है, अभी फैसला नहीं आया है, लेकिन हमने बताया ना राहुल गांधी का आना तो स्वागत योग्य होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य नहीं है। राहुल गांधी अगर माफी मांग के आते तो बहुत अच्छा होता। एक लाइन कहने में कोई हर्ष नहीं था। किसी समाज को आपने तकलीफ पहुंचाई है, किसी को भी पहुंचाई, तकलीफ तो पहुंचाई है ना। ठीक है कुलदीप जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, जनता में क्या मैसेज गया? आप लोग बार बार कह रहे सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है, जनता में क्या मैसेज गया? और कांग्रेस को क्या एक बार फिर से संजीवनी मिली है, एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा मिली है जिसके साथ अब कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी? जी मैडम, देखिए जनता में क्या मैसेज गया, ये तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, अभी भी मेरे साथी जो मेरे साथ डिबेट में है, आप इनकी बॉडी लैंग्वेज से देख सकते हैं। और अभी कुछ टाइम पहले आपने भी अपने चैनल के ऊपर रिपोर्ट दिखाई। आज जो है तिवारी जी जो 3 दिन पहले जो है संसद के सामने खड़े होकर विपक्ष के सभी सांसदों को नामर्द बता रहे थे, आज वो किस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो। अरे ये तो बोलने लायक नहीं। इनकी सिचुएशन आज ऐसी होगी जैसे कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली सिचुएशन। मनोज तिवारी तो कह रहे हैं कि अंदर जाके माफी मांग ली होगी राहुल गांधी ने। जी, मनोज तिवारी कह रहे हैं कि अंदर जाके माफी मांग ली होगी राहुल गांधी ने। अगर कभी मनोज तिवारी और इनकी पार्टी के नेताओं ने अंदर जाकर माफी मांगी होगी तो राहुल गांधी जी ने भी माफी मांगी होगी। अरे माफी मांगने वाले तो ये लोग हैं जिनको ये आदर्श मानते हैं, उन्होंने जो है माफी मांग रखी। राहुल गांधी तो क्या माफी मांगेंगे? और प्रमोद ये तिवारी जी काफी सीनियर नेता है, सांसद है, शर्म आनी चाहिए अगर इस तरीके के बयान आप जो है मीडिया के अंदर जो है देते हैं। हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोग कहीं ना कहीं आपको देखते हैं। नहीं तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मोदी सरनेम को लेकर जो टिप्पणी की थी वो सही है क्या? तो उसका कैसा मैसेज जाएगा? नहीं, आप ये बताइए, जो मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी, सभी मोदियों के लोगों को बोल दिया था जिनके भी सरनेम मोदी है, उनके ऊपर जो टिप्पणी की थी वो सही है क्या? किसी एक खास जाति को, एक खास
कहीं ना कहीं जाति वर्ग को अगर गलत बोला जाए, वो सही है क्या? देखिए मैडम, ये भी ना कहीं मीडिया का मिसपरसेप्शन है। जिस तरीके से मीडिया दिखा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो है मीडिया क्या दिखा रहा है? निचली अदालत ने फैसला सुनाया, हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, मीडिया ने क्या दिखा दिया? मोदी जी ने सभी मोदियों को चोर नहीं बताया। मोदी जी ने जनता के अंदर ये क्वेश्चन किया था कि अगर नीलम मोदी चोर है, दूसरे मोदी चोर है, तो कहीं सारे के सारे मोदी चोर तो नहीं है। मोदी जी ने ये स्टेटमेंट दिया था, राहुल गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने ये नहीं कहा कि सारे के सारे मोदी चोर है। तो ये तो अभी भी स्टे ही मिला है सर। लेकिन चलिए समझ लेते हैं, कोर्ट का फैसला समझ लेते हैं। संजय बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है, किस आधार पर ये स्टे दिया है और सवाल इस बात को लेकर है और क्या कुछ बोला है उन्होंने अपने वक्तव्य में, विस्तार से बताएं। देखिए, मैं अभी सुन रहा था अपनी अभी वक्ता को जो आपसे, ये मुकदमा जो है इस बात पे सुप्रीम कोर्ट में नहीं है कि उनकी कन्विक्शन जो है वो मेरिट्स पे है कि नहीं, और उन्होंने क्या बोला है आप डिबेट में जो भी चल रहा है वो सब बिल्कुल अलग मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने बड़ा लिमिटेड सा मुद्दा था। लिमिटेड मुद्दा ये था कि किसी भी क्रिमिनल केस में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है कन्विक्शन का, दूसरा पार्ट होता है सेंटेंस का। जी, ठीक है। तो जो कन्विक्शन है वो ट्रायल कोर्ट ने अपने जो भी न्यायोचित उनको लगा, जिस भी तरीके से उन्होंने एविडेंस को पढ़ा या जो भी आर्गुमेंट्स सुनी, जो भी उनके सामने तथ्य रखे गए, उसके हिसाब से उन्होंने अपना जो है स्वविवेक से जो निर्णय लिया, उसमें उन्होंने कन्विक्शन उनका कर दिया। कन्विक्शन के बाद सेकंड पार्ट होता है सेंटेंसिंग का, जिसमें कि कानून में प्रावधान होते हैं कि कम से लेके ज्यादा तक सजा होती है। इस केस में, जो मानहानि के केस में, क्रिमिनल डिफेमेशन के केस में, 1 दिन से लेके कुछ घंटे से लेके या कुछ फाइन से लेके 2 साल तक की सजा का प्रावधान है कानून। तो उन जज साहब ने बिना कोई फैसला को अपने जस्टिफाई किए, बिना कोई उसका रीजनिंग दिए, उसमें उनको मैक्सिमम पनिशमेंट दे दिया, जो कि आज तक के इतिहास में किसी को नहीं मिला है डिफेमेशन के केस में। राहुल गांधी जी को कर दिया। उसका जो रिप्रिकॉशन है, उसका जो इफेक्ट है, वो ये है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में 2 साल या उससे अधिक की सजा अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को होती है, तो वो जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, कानून में प्रावधान। ठीक है। तो जो फैसला ट्रायल कोर्ट के जज ने लिया, उसमें शक पैदा ये हुआ कि क्यों ये 2 साल का फैसला किया गया, जो कि हिस्ट्री में नहीं है, और कोई उसका जस्टिफिकेशन उन्होंने उसमें नहीं लिखा है। बड़ा ही छोटा, बड़ा ही क्रिप्टिक सा फैसला उन्होंने कर दिया, जिसका कि उन्होंने मैक्सिमम पनिशमेंट करते हुए उसका डिटेल देने की उन्होंने जरूरत नहीं समझी। अब कानून में एक और प्रावधान है कि जिस भी ऑफेंस की सजा 3 साल से कम होती है, उसमें ऑटोमेटिक स्टे मिलता है आपको। जी, ठीक है। और उसमें स्टे में आपको अपील फाइल करने की, उस फैसले के खिलाफ आपको 30 दिन का समय देती है। कोई कानून का प्रावधान है। तो वो ऑटोमेटिक स्टे हो गया। उन्होंने कोई स्टे नहीं किया अपना फैसला, उन्होंने कोई उनको जेल नहीं भेजा राहुल गांधी को स्ट्रेट अवे, सजा होने के बावजूद भी वो 30 दिन का स्टे ऑपरेशन में आ गया, जिनके दौरान राहुल गांधी ने एक कानूनी तौर पर जो फर्स्ट अपील जिसे बोलते हैं, उस फैसले के खिलाफ, जो सेंटेंसिंग का फैसला था उसके खिलाफ उन्होंने कानूनी अपील अपनी फाइल कर दी। और साथ ही उसमें उन्होंने एप्लीकेशन फॉर स्टे ऑफ कन्विक्शन फाइल किया। सेंटेंसिंग तो ऑटोमेटिकली स्टे हो गया, क्योंकि 30 दिन का समय आपके पास अपील का होता है, और सेंटेंस ऑटोमेटिकली स्टे हो जाता है। तो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने वो जो टाइम था, वो सेंटेंसिंग उनकी स्टे कर दी, लेकिन कन्विक्शन को स्टे करने से मना कर दिया, इस आधार पर कि हम जो है पूरे फैसले को स्टे, उसको बोलते हैं सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। तो उनका जो सजा थी उसको सस्पेंड कर दिया, लेकिन जो उनको सेंटेंस करने का फैसला था उसको स्टे नहीं किया, जिसके कारण जो उनकी सदस्यता थी लोकसभा से रद्द हो गई, क्योंकि फैसला जो है वो स्टैंड करता है आज भी। जब तक के सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे नहीं किया था, वो सेंटेंसिंग का फैसला स्टैंड करता था। उसी सिर्फ उतने पार्ट को लेके जो स्टे राहुल गांधी जी ने मांगा था, उस फैसले को, उस सजा के फैसले का, वो जो रिजेक्ट हो गया फर्स्ट अपीलेट कोर्ट से, विच इज द सेशन कोर्ट, उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में उन्होंने बहुत सारी नजीरें पेश। तो कुल मिला के अब लोकसभा या फिर संसद जा सकते हैं राहुल गांधी? देखिए, ऐसा है, अब जो है प्रोसीजर सिंपल है, एक स्टे हो गया है, वो जो सेंटेंसिंग है वो भी स्टे हुई है, वो टेक्निकल डिफिकल्टी खत्म हो गई। आज की डेट में जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है वो मान्य नहीं है, वो लागू नहीं हो सकता, स्टैंड करता है लेकिन वो अंडर चले जाए, और वो सेंटेंसिंग एज वेल एज कन्विक्शन बोथ आर स्टे।
तो ये ऑर्डर की कॉपी उनको लेनी है सिर्फ और जाके लोकसभा सचिवालय में जमा करानी है। बाकी जो है जो स्पीकर साहब है, स्पीकर ठीक है। महोदय, उनके विवेक का ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है एक बड़ी राहत राहुल गांधी को मिली है और अब लोकसभा की कार्यवाही में भी राहुल गांधी शामिल हो सकते हैं। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।